सर्कल का जो ये सेशन है ना, ये मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सेशन। ऐसा बढ़िया सेशन है जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से सर्कल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये सारी चीजें इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया सा एक सेशन होगा। तो सभी बिना इसके किए देखना पूरा सेशन, तो आप लोगों का सर्कल का जो डर है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो बच्चों, करें स्टार्ट? यस सर। तो सर्कल जो है ना, सर्कल से पहले हमें प्लेन पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज प्लेन? एरोप्लेन नहीं, प्लेन। प्लेन क्या है भाई? एरोप्लेन देखा है? तो एरोप्लेन कहां जब उड़ता है, पूरा कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो वैसे ही उस एरोप्लेन में से एरो हटा दो और बस एक प्लेन रख लो, एरो हटा के प्लेन रख लो। तो प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है। क्या होता है? फ्लैट सरफेस। ठीक है। अब सर हम प्लेन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्लेन के अंदर ही सर्कल बनाना है, प्लेन के अंदर ही सर्कल बनाना है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस जो कि किसी भी डायरेक्शन में इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो मतलब उसका कोई एंड नहीं है हमारा। तो जब भी हम सर्कल बनाएंगे इस प्लेन के अंदर बनेगा, इसलिए हमें प्लेन पता होना चाहिए था। अब प्लेन में जब सर्कल बनेगा तो सबसे पहले तो सर्कल होता क्या है और हम उसे बनाते कैसे? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनडेफिनेट पॉइंट्स। बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है? इनडेफिनेट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। लेकिन वो कलेक्शन जो पॉइंट्स हैं वो कोई एक डेफिनेट पॉइंट से एक डेफिनेट डिस्टेंस पे होंगे। जैसे मान लिया ये एक पॉइंट है प्लेन के अंदर, इससे एक डेफिनेट डिस्टेंस पे ये एक यहां पॉइंट आ गया। तो ऐसे इनडेफिनेट पॉइंट्स हमारे पास हैं जो इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स्ड रहेंगे, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो जब इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें सर्कल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। इसको कहते हैं सर्कल। इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो फिक्स्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? क्योंकि इसी से फिर हमने एक फिक्स डिस्टेंस बनाई और उसके चारों तरफ सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इतनी डिस्टेंस पे, उन सबको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके बना दिया क्या? सर्कल। तो इसी को कहते हैं सर्कल। तो जो ये फिक्स पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर कहते हैं। अब बेटा जो ये फिक्स पॉइंट्स का हमने कलेक्शन किया है यहां, और जो ये एक लाइन मिली है हमें दिस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या होता है ये? सरकमफेरेंस। एंड जो इस बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट है और यहां तक की जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड होके चारों तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है? तो सर्कल क्या है, फिक्स्ड पॉइंट क्यों है, ये सब बातें समझ में आ गई। तो सर फिर हम प्लेन का बात क्यों कर रहे थे? प्लेन की बात हम इसलिए कर रहे थे कि जब भी सर्कल बनेगा, सर्कल बनने के टाइम पे प्लेन, जैसे अब ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये हमारे लिए एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? प्लेन की तरह। इस पे बना दिया हमने एक सर्कल। अब ये सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? आप लोगों को क्या लगता है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये प्लेन को? बताएं जल्दी। तो सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स। क्या करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट है इनसाइड द सर्कल, एक पार्ट है आउटसाइड द सर्कल, और एक है ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब क्या होता है? उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट है वो यहां लाई कर रहा है,
तो ये क्या है, ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल। लेकिन ये पॉइंट यहां है, दिस इज इनसाइड द सर्कल, एंड एक पॉइंट यहां है इस लाइन के ऊपर, तो वो क्या है, ऑन द सर्कल या ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कल या ऑन द सर्कमफेरेंस। बात समझ में आ रही है, सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब भी हम सर्कल की एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस वहीं तक आने की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको फाइंड आउट करना है तो ये 2 पाई r के इक्वल होता है, वेयर r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए यहां स्टैंड करता है। बट अगर हम इस सर्कल के अंदर की जगह की बात करते हैं कि इसमें जगह कितनी है, तब जब इस पूरे पार्ट की बात करते हैं, तब उस कंडीशन में हम एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया, जो कि होता है पाई r स्क्वायर, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th क्लास के उसमें काम आता है। बट अभी हम उन चीजों के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पूरा सर्कल को समझ रहे हैं कि व्हाट इज सर्कल। ये जो क्लास है, ये 9th वाला बच्चा हो, 8th वाला बच्चा हो, 10th वाला हो, 12th वाला हो, कोई भी बच्चा है जो मैथ्स पढ़ता है, जिसको सर्कल पढ़ना है, उन सब के लिए है। तो आपको ये पता चल गया कि जब हमारा पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्कल ने पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स। बात समझ में आ गई बेटा? उसके बाद अगर एक ही सेंटर से 2 सर्कल बन जाएं, तो वो सर्कल कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका साफ साफ नाम से भी तो पता चल रहा है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाले 2 सर्कल, एक ही सेंटर पे 2 सर्कल हैं, इसलिए उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और एक प्लेन को सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्सेंट्रिक के बाद अगर बात करें इक्वल सर्कल्स की, इक्वल सर्कल्स कब होंगे, इक्वल सर्कल्स जब ही हो सकते हैं जब उनकी दोनों की आपस में रेडियस इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, रेडियस इक्वल हो जाए, मतलब एक ही सर्कल को उठा के दूसरी जगह रख दिया जाए, एक ही सर्कल को उठा के दूसरी जगह रख दिया जाए। मान लिया ये सर्कल है हमारा, और इसी सर्कल का एक मैंने कॉपी किया और यहां रख दिया, तो दैट इज कि हम कह सकते हैं कि ये है आपके इक्वल सर्कल। क्या है, इक्वल सर्कल। तो सिंपल सी बात है, जो इक्वल होगा वो ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए सर्कल्स में कोई अलग से कुछ भी थ्योरम या कुछ नहीं लगाना, जैसे ट्रायंगल्स में लगाते हैं प्रॉपर्टीज। इसमें सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि इन दोनों की रेडियस इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, रेडियस। जब 2 सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होती है तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, इक्वल भी कहते हैं, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से इक्वल नहीं कहते, रेडियस के हिसाब से इक्वल कहते हैं। जब 2 सर्कल का जो रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा, इक्वल। अब है सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड, अगला टॉपिक जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड होता है कि जब कोई भी फिगर सर्कल के अंदर हो, किसके अंदर हो, सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल उसको, जैसे ये सर्कल है, इसमें एक फिगर है ये दिस वन, तो कोई भी फिगर जब पूरी की पूरी सर्कल से टच करते हुए बनी हो, है ना, तो उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब इस फिगर के सारे कोनों को टच करते हुए हमने एक सर्कल बना दिया है, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। लेकिन इंस्क्राइब्ड कब होगा, इन मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल अंदर होगा, तब हमारा बन जाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल। ये है सर्कल आपका, यहां से टच करते हुए मैंने एक लाइन बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई, ठीक है। बात समझ में आ गई, सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड। कोई प्रॉब्लम है यहां, किसी को कुछ भी पूछना है यहां तक बताओ जल्दी से, जिसको भी कुछ पूछना है तो। क्लियर हो गया, चलो अब बात करते हैं आर्क की और सेगमेंट की। आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, ये 3 चीजों की बात एक साथ कर लेते हैं।
जब भी मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, इस सर्कल के मैं किसी पार्ट की किसी इसमें से ना एक लेंथ ले लूं, क्या ले लूं? लेंथ। उस लेंथ को हम आर्क कहते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहां से ए से और बी तक यहां ऐसे ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, एक धागा है, इस धागे को अगर आप यहां से काट के ऐसे फैला दोगे तो ये एक लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? भाई सर्कल इज ऑल अबाउट अ लाइन। उस लाइन को जब हम ऐसे राउंड शेप में ले आए फिक्स डिस्टेंस के अराउंड तो वो बन जाएगा सर्कल। तो इसको यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड आर्क, दैट इज कॉल्ड आर्क। सर कहोगे तो फिर तो आर्क तो इधर से भी हो सकता है, ये भी तो आर्क ही है। तो हाँ ये भी आर्क है। तो ये है आपका मेजर आर्क और ये है आपका माइनर। मतलब मेजर माइनर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेजर बड़े वाला माइनर छोटे वाला। अब इसको नाम कैसे दें? सर ए से बी तक जा रहे हैं तो ए बी नाम हुआ इसका, तो इधर कोई पॉइंट लेंगे P, इधर कोई पॉइंट लेंगे Q, तो हम कहेंगे APQ। तो APB क्या कहेंगे? APB। तो मतलब माइनर आर्क की बात हो रही है। अगर मैं कह दूं AQB तो हम मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से माइनर और मेजर आर्क की बात हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलिए उसके बाद ये तो आर्क की बात हो गई। फिर बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है बच्चों? यहां से सेंटर से अगर दो रेडियस जाती हैं, क्या जाती हैं? दो रेडियस, ऐसे दो रेडियस गई। अब ये सेंटर को लेट इट बी O, लेट इट बी R, लेट इट बी S, ORS, ये जो जगह है दिस वन, ORS वो नहीं, वो पीने वाला ORS मत समझ लेना इसको। तो दिस वन, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। मतलब सीधी सी बात है, पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल लो वो सेक्टर होता है। पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल लिया वो सेक्टर है। अब वो सारे इक्वल थोड़े ही होते, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। कभी कभी लक बाई चांस सारे इक्वल कर जाते हैं, बट वो कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो एंगल पे डिपेंड करता है। अभी उसको भी समझेंगे। तो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर। लेकिन अगर मैं इस R पॉइंट को S पॉइंट से ज्वाइन कर दूं और इसके नीचे का इस पार्ट को देखूं तो दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो आपको आर्क, सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए कोई डाउट है आपको? किसी को भी कुछ भी पूछना है? चल बहुत बढ़िया। अब आप एक बात समझे, जो सेक्टर एंड सेगमेंट है ये भी तो माइनर मेजर होंगे। फिर भाई जैसे आर्क माइनर मेजर हुआ है वैसे ही तो सेक्टर और सेगमेंट भी माइनर और मेजर होंगे। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे इस सेक्टर की, तो इसको छोड़ के बाकी जो सर्कल बचता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। लेकिन जब इसके नीचे ये हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसी वाले हिस्से को छोड़ के बाकी पूरा सर्कल मिलके क्या बन जाएगा आपका? मेजर सेगमेंट। तो आपको ये बात पता चल गई कि आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कुछ भी पूछना है यहां तो बताएं। चलिए अब बात आती है इसके टर्म्स की। जो टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं उनमें से कुछ टर्म को हम अभी समझ चुके हैं, कुछ को अभी हम समझेंगे। एक बार सबको ले लेते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। लेट इट बी O, तो O इज द सेंटर। ठीक है बेटा। ये पूरा जो यहां से लाइन बनी है दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है ना? ये यहां से फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट से और जो सारे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है बेटा। अगर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दे, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कोई भी लाइन ज्वाइन कर दे, उसे हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं? कोड। लेट अस से कि A से B तक हम चले गए, A से B तक, तो ये है एक कोड। क्या है ये? कोड है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट को, सर्कल के सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को, कोई कहेगा सर अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो, हाँ तो भी वो एक कोड ही कहलाएगी। बात समझ में आ गया? दो पॉइंट ज्वाइन होने चाहिए। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करते 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 यहां तक पहुंचू, ये देखो ये सबसे बड़ी कोड बनेगी। क्या बनेगी? सबसे बड़ी कोड। अब इससे नीचे आएंगे ना, देखो छोटा होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी।
छोटी होती चली जाएगी लाइन, यहां तक आते आते बहुत छोटी होती, ऐसे ऊपर भी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे लंबी कोड तो फिर क्या बनती है, यही बनती है जो सेंटर से पास होती है। अब सेंटर से पास होने वाली कोड को हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। तो ये डायमीटर होती है बच्चों। चलिए, तो डायमीटर इधर आधा रेडियस, इधर एक रेडियस, मतलब एक रेडियस, आधा नहीं, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, तो इसका मतलब डायमीटर तो ट्वाइस ऑफ रेडियस हुआ, डायमीटर तो ट्वाइस ऑफ रेडियस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी आपसे पूछा जाए क्या डायमीटर कोड है, हाँ कोड है, इनफैक्ट सबसे बड़ी कोड है। किसी भी सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड को हम डायमीटर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो डायमीटर के बाद ये लाइन जो भी है, जो कोड आपने बनाई है, इन कोड को क्या कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच हो जाएगी जाके, लेकिन एक लाइन है जो इसको क्रॉस कर जाए ऐसे, ठीक है, बाहर निकले, इधर भी बाहर निकल गई, उधर भी बाहर निकल गई, तब क्या होगा, तब उसको कहेंगे सेकंड। क्या कहेंगे, सेकंड। ये सेकंड होती है। क्लियर हो गया, सेकंड क्या होती है, कोड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, सेंटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। इसके बाद सर्कल में कुछ बचता नहीं है, सारी चीजें जो हम करते रहेंगे, अभी सारी चीजें करने के बाद आप एक लेवल पे आएंगे कि सर्कल के बारे में छोटी से छोटी बातें आपसे कोई पूछेगा तो आप न्यू आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि इस सर्कल से अंदर की तरफ कोई लेना देना नहीं होते हुए एक लाइन बाहर से टच करते हुए निकल जाए, उसको